गाइस वेलकम बैक इन योर वन यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपके लिए कुछ खास चीज़ें लेकर आया हूँ, तो कुछ नया सीखते गाइस। तो आज मैं आपको क्या लेकर आया हूँ, रीजनिंग का डायरेक्शन एक चैप्टर है। ये आपको एसएससी, सीपीओ, बैंक सभी में और नवोदय सभी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं प्रश्न, और इसको सब छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से इजी ट्रिक से मैं बताऊंगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं गाइज। तो हमारी जो रीजनिंग का आपका को हम तर्क शक्ति कहते हैं, तर्क बुद्धि भी कहते हैं, और इस डायरेक्शन में होता है दिशाएं। तो दिशा हमारी कितनी होती है, आप लोग जानते हो कि दिशाएं कितनी होती है, 4 दिशाएं होती है गाइज। कितनी होती है, 4 डायरेक्शन होती हैं। तो आइए डायरेक्शन का नाम हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं पहले। ये इस तरह से देखिए हम खींच लेते हैं ग्राफ। तो आप कोई भी डायरेक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे तो इस तरह से प्लस का चिन्ह जो ग्राफ बना लेंगे गाइज। तो इधर याद रखना, जो ऊपर होता है एबव में होता है, वो आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स क्या हो गया, उत्तर। उत्तर दिशा हो गई। हिमालय पर्वत जो आपका उत्तर में है, नॉर्थ में है। उसके नीचे अपोजिट जब जाएंगे तो हमारा क्या होगा, साउथ। साउथ में क्या होता है, दक्षिण। ये दक्षिण हो गया हमारा, राइट। अब इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो इधर क्या होगा, आपका ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट में पूर्व। सूर्य हमारा किस दिशा में राइज होता है, ईस्ट में होता है। और ईस्ट के जब अपोजिट जाएंगे हम तो इसको हम कहेंगे वेस्ट। वेस्ट में होता है पश्चिम, राइट। इतना डायरेक्शन तो आपको याद हो चुका होगा। हमारी 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब देखो ये 4 डायरेक्शन का खास हो गई आपकी। अब इन 4 डायरेक्शनों के बीच में कुल कितने एंगल बन रहे हैं, तो इनको भी बीच से अगर बन रहा है डायरेक्शन तो उसको भी काउंट करते हैं, वो भी आपकी 4 डायरेक्शन होगी। तो गाइस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा है, ये कितने एंगल बनता है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यहाँ भी, 90 ये भी, 90 ये भी, तो टोटल मिलाकर के कितना एंगल हो जाएगा, 360। अगर यहाँ से चल रहा है, यहाँ से यहाँ इससे तक आ गया तो 360 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये हो गया। तो अगर आपको यहाँ से बीचों बीच हम खींच देते हैं, मान लो सपोज दैट ये यहाँ से इस तरह से हम इस तरह से राइट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 जब यहाँ से यहाँ आया है तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, 45 अंश का कोण। तो आपका एंगल देकर भी क्वेश्चन को आपसे पुट कर सकता है। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हमारी ये भी बन गई। अगर आपका वेस्ट में आप मुंह करके खड़े हो, कर दिया 45 डिग्री पर आप टर्न कर लिए, तो आपको किस डायरेक्शन में जाएंगे गाइस, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए इधर क्या है, नॉर्थ है और इधर वेस्ट है। तो इसको हम लिखेंगे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, राइट। नॉर्थ वेस्ट में उत्तर पश्चिम। अब इस तरह से एक डायरेक्शन इधर भी बन जाएगी हमारी। तो इधर क्या होगा गाइस, इधर हमारा देखिए ईस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी हो गया। इसी तरह से इधर अगर हम चलेंगे तो इधर हमारा ईस्ट है, इधर आपका नीचे साउथ है, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, यसी हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर चलेंगे गाइस, तो एक डायरेक्शन यहाँ भी बन जाएगी हमारे क्या, साउथ, और इधर क्या हमारा वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट। इस तरह से डायरेक्शन होता है गाइस। तो अब डायरेक्शन के बाद गाइस जो है इसमें क्लॉकवाइज भी होता है, देखिए होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में होता है घड़ी की दिशा में, ठीक, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है, ये इस तरह से चलती है ना, तो ये हमारी घड़ी की दिशा हो गई। इस तरह से क्लॉकवाइज है, इसको हम घड़ी की दिशा में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वामावर्त। वामावर्त, ये वामावर्त हो गया। तो अगर घड़ी की दिशा में एंगल कह दिया घूम रहा है तो समझ जाओ इस तरह से जा रहा है। अगर कह दिया 40 आपका नॉर्थ में खड़े हो, 45 डिग्री अगर टर्न कर लिए तो कहाँ पर आ जाओगे आप, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे। अगर 90 डिग्री का आपका यहाँ से चला है तो आगे इनको बता रहे हैं, तो ये वामावर्त हो गया। अगर हम घड़ी के उल्टी दिशा में चलेंगे, ये इस तरह से चलेंगे, राउंड मारेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे गाइस, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज में रहा है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में। तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तो समझ जाना हम इधर से ऐसे चल रहे हैं और घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो इस तरह से ऐसे चल रहा है। तो डायरेक्शन आप ध्यान रखना, कहाँ पर जा रहे हो, कैसे हो रहा है, तो ध्यान रखना। अगर नॉर्थ में हो
कह दिया। तो गाइस जैसे मान लीजिए हमारा ये आपका हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, हमारा इधर साउथ हो गया। अब कह दिया आपका यहाँ नॉर्थ में खड़े हो आप इनिशियल पॉइंट पर, यहाँ से 90 डिग्री आपने टर्न लिया, तो कहाँ पर आएंगे आप? 90 डिग्री जब टर्न लेंगे तो किस साइड में आ जाएंगे? वेस्ट में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से कह दिया 45 जो क्लॉक वाइज चल दिए इधर, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? इधर साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ये कितना है? 45 डिग्री। तो इस तरह से अगर घड़ी की दिशा में करना है तो ऐसे चलेंगे। अगर आपका इस तरह से एंटी क्लॉक कर दिया, जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं तो यहाँ पर कह दिया कि एंटी क्लॉक उल्टे घूम रहे हैं आप, तो यहाँ पर अगर कह दिया 90 डिग्री के चले गए तो कहाँ पर आ जाएंगे? ईस्ट में आ जाएंगे। तो ये हो गया। इसमें आपका डायरेक्शन और जो एक्सिस होते हैं उसका भी चेंज किया जाता है कभी कभी। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया गाइस। अब इसमें दूरियां जो तय की जाती है उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय आती है, थ्योरम आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पर सवालें बनती है इसकी। तो आइए पाइथागोरस समझते हैं। तो भाई हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है गाइस? तो लिख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। तो स्क्वायर मेड ऑन हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट टू साइड्स। तो देखिए ये आपका हो गया, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। तो ऐसे सवाल में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ये एंगल ले रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो जाएगा गाइस। और ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं, कर्ण। ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। ठीक है गाइस, आधार। तो पाइथागोरस की थ्योरम क्या है? तो ये जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा है, इस पर जो वर्ग बनेगा बाकी दो भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस एच इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये आपका बेस है तो हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। मान लो हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे। अब मान लीजिए बेस का स्क्वायर निकालना है तो आपका हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर बड़ी भुजा दी है, छोटी एक दी है, तो उसको स्क्वायर करके घटा देंगे और इसका स्क्वायर निकालने के बाद उसका अंडर रूट आपको निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेकर के अब हम, तो चलिए मेरी प्यारे बच्चों अब आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है गाइस। तो जैसा दक्षिण दिशा में चलता था, दाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, अंततः दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन ए है 6 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 7 किलोमीटर और डी जो है 4 किलोमीटर। तो मेरे लगाने से पहले आप आंसर को कमेंट कीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपको आ रहा है। तो जैसा क्वेश्चन करा हो वैसा पहले डायग्राम फॉर्म कर लीजिए, उसी से आपका सोल्यूशन आएगा। तो कह रहा है कि एक आदमी है अपनी प्रारंभिक स्थिति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण चलता है। तो यहाँ बीच में से हम लेंगे पहले यह। तो इसलिए गई जब देख लेते हैं, अब आदमी जैसा कहा था कि यहाँ 3 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर इधर आपका गया, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर इधर आता है यहाँ पर, फिर 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट आई हो गया, यहाँ फाइनल पॉइंट एफ हो गया। अब कह रहा कि उसके बीच की दूरी कितनी है? तो हमारा देखिए इसको हम अगर यहाँ से डाट डाट मिला दे रहे हैं, यहाँ से डाट डाट मिला दे, तो हमारे एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री बढ़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो ये कितना बचा आपका? ये 4 किलोमीटर बच जाएगा। ठीक है, इतनी डिस्टेंस क्या होगी? 4 किलोमीटर। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ पूरा 6 है और यहाँ से यहाँ आपका 3 है, तो ये भी कितना बचेगा? ये 3 हो जाएगा। अब ये हमें मालूम करना है आई ई। तो आई बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? आई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए हमें हाइपोटेनस बीकर को निकालना है तो मतलब 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 9 25 हो गया, अंडर रूट में 25, अब 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो इसकी दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर गाइस जो है
देख रहे हैं कि कौन सा सही मैच खा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन के क्वेश्चनों को बनाएंगे गाइस। तो उम्मीद है कि आपको ट्रिक अच्छे लगे होंगे, समझ में आ चुका होगा। तो अब आपकी होमवर्क करने की बारी आती है। आप एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसे लगा के आप हमें होमवर्क कीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस। तो चलिए आप अपना क्वेश्चन राइट कीजिए कि श्याम उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। वह फिर अब बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है तथा इसके बाद उसकी कार खराब हो जाती है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर, बी है 10 कड़ी में 26, सी है 15 कड़ी में 31 और डी है 13 किलोमीटर। तो जो ऑप्शन सही है आप आंसर को कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में इसका दूसरा भाग मैं लेकर जल्दी ही हाजिर होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक भी दीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा गाइज। कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो कुछ नया लेकर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।